झारखंड 2020। अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में चतरा एसडीपीओ और राजपुर थाना की पुलिस ने राजपुर जोलडीहा में 9 किलो 725 ग्राम गीला अफीम और करीब 5 लाख रुपए समेत हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जब्त किया है। रामगढ़ में यास तूफान का कहर जारी है। बुधवार को हो रहे लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। प्रशासन ने निचले इलाके के लिए अलर्ट कर दिया है। नदी से बाढ़ आने के बाद कई इलाकों में जल जमाव है। यास तूफान का कहर अब देवघर में भी देखने को मिला है। दोपहर बाद तेज बारिश और हवा के बाद प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विद्युत विभाग की ओर से भी 24 घंटे पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की परेशानी होने पर जल्द ही बिजली को दुरुस्त किया जा सके। रामगढ़ के पतरातू में यास का भारी असर दिख रहा है। तेज बारिश होने के कारण लोगों के घर सहित दुकानों में भी बारिश का पानी भर गया है। इसके अलावा बारिश के पानी के चलते स्टेशन रोड भी प्रभावित हो गया है, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ा है। कोलियरी के कोयला उत्पादन और डिस्पैच पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गुमला में यास तूफान का कहर शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से बह रही तेज हवा और बारिश की चपेट में आने से इलाके के कई पेड़ गिर गए हैं। हवा के कारण इलाके की बिजली भी कट गई है। इस तूफान से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। यास की वजह से लगातार हो रही बारिश से रांची के ग्रामीण इलाकों में कई घरों की छत और दीवार गिर पड़ी है, तो वहीं नदी पर भी बन रहे ब्रिज का निर्माण कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सोनाहातू की हरिया नदी बारिश की वजह से पूरे उफान पर है। वहीं बारिश से कई कच्चे मकान गिर गए हैं। यास का असर रांची के बेड़ो प्रखंड में भी देखने को मिला है, जहां कई घर इसके जद में आकर गिर गए हैं। करांची गांव के बसरुद्दीन अंसारी के घर को इस तूफान ने तहस नहस कर दिया। यास तूफान के कारण झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण कई नदियों का जलस्तर डेंजर लेवल को पार कर गया है। संभावित खतरों को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने लोगों को अलर्ट किया है। यास तूफान के बाद से झारखंड के जल प्राप्तों की तस्वीर देखने लायक है। खूंटी जिले के पंचघाघ जलप्रपात का विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। यास तूफान की वजह से पंचघाघ जलप्रपात देखने लायक है। यास चक्रवात को देखते हुए रांची के ग्रामीण इलाकों में स्थित पंचायत भवनों को शेल्टर होम में तब्दील किया गया, ताकि कोई भी पीड़ित परिवार यहां शरण ले सके। जामताड़ा में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए जामताड़ा सदर अस्पताल में बच्चों के लिए 30 बेड की अतिरिक्त कोविड वार्ड बनाने का काम भी शुरू हो गया है। कोडरमा में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान युवक ट्रैक पर गिर गया। आरपीएफ जवानों ने युवक को किसी तरह से निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। दुमका में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 लोग दुकान पर शटर गिराकर अंदर से व्यापार कर रहे थे। वहीं कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी नहीं मानने वाले एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। धनबाद के महुदा स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। हालांकि लगातार बारिश होने से लोगों के आने जाने की रफ्तार धीमी है। वहीं जागरूकता की कमी से भी लोग टीका लेने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसे दूर करने में प्रशासन जुटा है। चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए जमशेदपुर में जिला प्रशासन अलर्ट पर है। 28 मई की सुबह 6 बजे तक मेडिकल और दूध की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं साकची के 12 द्वारी ग्राउंड में कुछ फल और सब्जी के दुकान खुले मिले, जिसमें लोग खरीदारी करते दिखे। साहिबगंज में राजमहल इलाके के आरसीपी प्रोजेक्ट में 2 दिन पहले 2 टन सरिया लूटने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनकी निशानदेही पर 18 बंडल लोहा भी बरामद किया गया। अभी लूट का एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पाकुड़ के हिरनपुर इलाके के गोविंदपुर गांव में लोग क्रशर से उड़ने वाले धूल कण से परेशान हैं। 40 ग्रामीणों ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग और मुख्यमंत्री को आवेदन भेजकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देवघर में मारवाड़ी युवा मंच संकल्प शाखा की ओर से ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई। जरूरतमंद लोगों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है।
बड़ौदा सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई 2 गर्भवती को खून की कमी हो गई, जिसके बाद कोरोना और यास तूफान के आगे बेबस परिजन लाचार दिखे। ऐसे में बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री वाल्मीकि कुमार और अध्यक्ष मनीर उरांव की टोली ने 3 यूनिट खून का इंतजाम कर दोनों की जान बचाई। पलामू में कन्या सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से शादी के बाद नवविवाहिता को विदाई भेंट दी गई। इसमें ट्रंक, गद्दी, रजाई, मच्छरदानी और बेडशीट जैसे सामान दिए गए। संस्था का मकसद बाल विवाह, दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है।